स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है लेकिन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इससे सबसे पहले बात तो मेरे बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो रहे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि शेयर भी किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, ताकि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड के हर क्वेश्चन के लिए लेके आएँ। जैसे अगर मैथ से हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ वो भी डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे से शेयर करना क्या होता है, शेयर करना सदका जारी होता है। मे बी मेरी वजह से और आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है। बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन गिवन है x+4/x² + 5x - 6। सबसे पहली बात तो इस तरह का अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन मौजूद हो तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है इसको न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स तो नहीं बन रहे। ठीक हो गया। जैसे इसके डिनोमिनेटर में हम एटम ब्रेक लगा के इसके क्या बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए इसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाना जरूरी है, और डेरिवेटिव बनाने के लिए हमारे लिए यहाँ पे ऐसी कोई सूटेबल पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसका बना सकें। तो फर्स्ट वी मेक द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टर बना लेने हैं। इसके मिड ब्रेक लगाएंगे, मतलब 5x। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 1 और 6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 को दो ऐसे नंबर्स भी हम लोगों ने ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली वैल्यू बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 ही बन जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पे 6 और 1 को मल्टीप्लाई करवाते हो तो 6 1 6 भी रहते हैं, और 6 में से 1 माइनस करें से मेरे पास 5 भी आ जाता है। तो अब साइन का क्या रखना है, साइन में मुझे आंसर में मुझे प्लस का साइन चाहिए, इसलिए बड़ी टर्म के साथ हम प्लस का साइन लगा लेंगे और छोटी टर्म के साथ माइनस का। तो 6 में से 1 माइनस करें तो 5 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही मैंने जो मिड टर्म ब्रेक लगाई हुई, मैंने सेंटर वाले नंबर की जगह लिख दिया 6x - x, और फर्स्ट और लास्ट नंबर ऐसे ही रहने देना। अब हम लोगों ने बना लेने हैं पेयर। पेयर बना के हम लोगों ने देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है, इनसाइड रह जाएगा x+6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -1 को बना सकता है, इनसाइड रह जाएगा x+6। याद रखना है जो पहली पैरेंथेसिस के अंदर टर्म बनेगी वही उसी तरह का फैक्टर यहाँ पे बनना चाहिए इस पैरेंथेसिस के अंदर, तभी आप लोगों के ये जो मिड टर्म ब्रेक है या फैक्टर बनाने वाली टर्म है ये ठीक बनेंगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, x+6 आ रहा है, उसको पहले लिख लेना, फिर हम लोगों ने लिख लेना है x - 1 को। जैसे डिनोमिनेटर के हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को पुट करना और लेना है, और x² + 5x - 6 की जगह अब इस दफ़ा क्या लिख लेना है, इसके फैक्टर्स बनाए हुए लिख लेना है। यहाँ से हम यूज़ करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से यूज़ करना है, इसी क्वेश्चन के ये जो डिनोमिनेटर में दो पार्ट्स बने हुए हैं, इसको a और b के कॉन्स्टेंट नंबर को सिलेक्ट करते हुए इनको क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। अब ये इस तरह की सिलेक्शन किस तरह से होती है, अगर आपके पास नीचे कोई लीनियर फंक्शन पड़ा हो तो उसके लिए ऊपर जो सिलेक्शन होती है कॉन्स्टेंट नंबर की होती है। अगर नीचे को क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे x² पड़ा होता तो फिर ऊपर हम लोगों ने लीनियर फंक्शन सेलेक्ट करना था। ये कुछ रूल्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को चूज़ करने के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल लीनियर फंक्शन था, तो इसके ऊपर हम जो कॉन्स्टेंट नंबर सपोज करेंगे वो सिंपल कॉन्स्टेंट करेंगे, मतलब a/x+6 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, b/x - 1 हो जाएगा। अब बच्चों को क्वेश्चन ये होगा कि हम पहले ये लिखेंगे, ये वाला फैक्टर लिखा है, तो इसके लिए हमेशा यही रूल होता है, जो दोनों में कॉमन बन रहा होता है उसको पहले लिख देते हैं, और जो बाद में इस तरह से फैक्टर आ रहा था x - उसको बाद में लिखते हैं, तो आपका a और b सेलेक्ट करना पे बात क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ इन क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चंस के नाम जरूर देते जाना, ताकि आप लोग जब इसको सब्स्टिट्यूट या यूज़ करने लगे तो आपको पता हो कौन सा स्टेप किस स्टेप पे किया गया था और कहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन की गई है। तो इसको मैंने इक्वेशन डायरेक्ट कह दिया। अब हम करेंगे नाउ सोल्व फॉर द a एंड b कॉन्स्टेंट। अब a और b की हम लोगों ने क्या निकालनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इस डायरेक्ट इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड के ऊपर, x+6 और x - 6 ये जो फैक्टर है इन दोनों से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैंने आप लोगों के आसानी के लिए ई स्टेप के साथ ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप भी लिखा हुआ है। यहाँ पे x - 1 और x+ दोनों कट जाएंगे, और इस साइड पे सिर्फ बचेगा x+4। इस साइड पे x+6 कट हो जाएगा और सिर्फ a और x - 1 बचेगा। यहाँ से x - 1 वाला कट हो जाएगा और b और x+6 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब सारा काम हम लोगों ने इसी के साथ करना है। ठीक है, और जब आंसर आ जाएंगे तो फिर हम लोगों ने स्टैटिक इक्वेशन में जाके a और b के पुट कर देना है। सबसे पहली बात तो इसका जो डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ रहा था ना, x+6 आ रहा था और एक x - 1 आ रहा था, तो पहले x+6 को पकड़ते इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब ये जो x की वैल्यू -6 आई होगी, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देना है, x की जगह जाके पुट कर देना है। यहाँ से वीडियो पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसके आप लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए अपने रजिस्टर पे भी नोट कर सकते हैं, और बल्कि करिएगा ज़रूर, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को अब लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर x की जगह -6 को क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है।
उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा और x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, -6 पुट करना है। तो यहाँ पे x था तो मैंने -6 पुट किया, यहाँ पे -6 -1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 + 6 है, -6 + 6 ये तो वैसे वैल्यू 0 हो जाएगी। 6 में से 4 माइनस करें बाकी -2 बचेगा, -6 और -1 -7 है, माइनस से कट गया और a की वैल्यू आ जाएगी 2 के नीचे जाके 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो a की वैल्यू 2/7 आ गई। अब हमारे पास एक दूसरा फैक्टर था x -1 वाला, तो x -1 को भी पकड़ना है और हम लोगों ने इक्वल टू क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसी x = 1 वाले को इस इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया और यहाँ से मेरे पास जी 1 - 1 से a वाला फैक्टर गायब हो जाएगा और सिर्फ b वाला बचेगा, 7b = 5। तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/7। a और b की जैसे मेरे बेटा वैल्यूज आ जाएंगे तो आप लोगों ने करना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टैरिक। इक्वेशन स्टैरिक क्या थे मैं दोबारा से बता देती हूँ। जहाँ से हम लोगों ने यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिखा था वहीं पे हम लोगों ने इक्वेशन स्टैरिक का नाम दिया था। अब मैं इसे a और b की जगह जाके क्या करूँगी, ये जो वैल्यू मैंने a और b की निकाली हुई है वो मैं यहाँ जाके इंसर्ट कर दी है। किस तरह से की है, 2/7 था तो a की जगह था 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, 7 नीचे वाले फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये 2/7 तो अगर 2 ऊपर रख दो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे b की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब लिखते हैं कि इसका फाइनल सोल्यूशन किस टाइप का बन सकता है। फाइनल सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लगाई, a और b की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद फॉर्म बनी। अब अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड्स के ऊपर, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर, इसके इस टर्म के ऊपर भी इस टर्म के कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर रहने देंगे और फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अगर कोई फंक्शन हो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उसको लोग ले लेते हैं, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है, सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाता है, 1 ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे ln of x + 6। यहाँ से भी सेम यही चीज़, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो ऊपर पड़ा हुआ, तो इसलिए डिनोमिनेटर का हम लोगों ने लॉग ले लेना है, ln of x - 1 प्लस ही इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का क्या लिख देना है, फाइनल आंसर लिख देना है।